हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग फिज़िकल की बात करेंगे। फ़िज़िकल किस तरह से करना है। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में मैं रिटेन के बारे में बता दी हूँ कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में आप लोगों को बुक से संबंधित सारा कुछ मिलेगा। तो जो लोग नहीं देखे हैं ना, वो आप उस वीडियो को जाके देखिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहाँ से आप रिटेन किस तरह से कंप्लीट करना है ना, ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जो लोग देख लिए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले रिटेन किस तरह से करना है उस वीडियो को देखिए, और उससे रिटेन का सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, वो सब कुछ। तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस वीडियो को देखिए। और आज के वीडियो में हम लोग फिज़िकल की बात करेंगे। फिज़िकल में कितने नंबर लाने पे पास होता है, किस तरह से पास होता है, क्या क्या करना होता है फिज़िकल में। तो वो सारा कुछ जानने के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ से सारा कुछ की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता ही दूँ, पिछले वीडियो में भी बताई थी और अभी भी बता रही हूँ कि आपको फिज़िकल करना है। इस रिटन के बाद आपका फिज़िकल का एग्ज़ाम होता है, जो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फ़िज़िकल में क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। उसके हिसाब से ही आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िकल में मैं आपको बॉयज़ और गर्ल दोनों का अच्छे से बताती हूँ। तो सबसे पहले बॉयज़ की बात करें तो उसमें आपको इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो रनिंग का होता है, जंप का, हाई जंप का होता है। इस एग्ज़ाम में लॉन्ग जंप मेरे ख़्याल से नहीं पूछा, हम लोगों के टाइम तक तो नहीं पूछा है, और बहुत हद तक संभावना नहीं है कि आगे कुछ ऐसा होगा। आपको रनिंग करना है, उसके बाद जंप करना है, और उसके बाद गोला फेंकना होता है। ये तीनों चीज़ को आपको बेहतर तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बॉयज़ का पास कितने पे होना है, किस तरह से रनिंग होता है, किस तरह से जंप होता है। तो सबसे पहले देखिए, बॉयज़ का ना 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता है, और 6 मिनट में 1600 मीटर, अगर आप 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ते हैं तो रनिंग आपका क्वालीफाई हो जाएगा, रनिंग में आप पास कर जाइएगा। तो बॉयज़ का ये हुआ। उसके बाद बॉयज़ का जंप जो होता है ना, वो 4 फीट से स्टार्ट होता है। आप 4 फीट कम से कम करते हैं, 4 फीट आपका जंप होता है, तभी आप पास कीजिएगा। उससे ज़्यादा इसका पूरा नंबर 5 फीट में मिलता है, लेकिन अगर पास करने की सिर्फ बात करें तो 4 फीट पे ही पास होना होता है। 4 फीट अगर आप कर लेते हैं जंप, तो आप इसके फिज़िकल में पास कर जाइएगा। तो 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, जो कि 6 मिनट के अंदर आना होगा। उसके बाद जंप करना है, हाई जंप, जो आपको 4 फीट से स्टार्ट होता है। तो कम से कम आपको 4 फीट करना ही। अगर 4 फीट आप नहीं करते हैं तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और उसके बाद गोला फेंकना होता है। गोला फेंकना होता है एक जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और नॉर्मल स्टूडेंट गोला फेंकने से ही अपना गोला फेंकना एक ऐसा चीज़ है जो आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ से आप पूरा नंबर ले सकते हैं। तो गोला फेंकना, जो पास होने की बात होती है ना, वो आपको 16 फीट पे, बॉयज़ का 16 फीट पे गोला में पास होना होता है। अगर आप 16 फीट कर लेते हैं, 16 फीट गोला फेंक लेते हैं ना, तो आप पास कर जाइएगा। लेकिन अगर बात पूरी नंबर की हो, फुल मार्क्स कितने पे मिलता है, तो उसके लिए आपको 20 फीट फेंकना होगा। 20 फीट फेंकते हैं, जो कि थोड़ा सा मेहनत करना होता है। बहुत टफ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होता है। किसी भी काम को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो पूरा नंबर लाने के लिए आपको 20 फीट गोला फेंकना पड़ेगा। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बस इसी चीज़ को आपको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनको पास होना होता है, जिनको नौकरी करनी होती है, जिनके अंदर ये चाह होती है करने की, वो कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये रहा बॉयज़ का। और हम लोग गर्ल्स की बात करें कि गर्ल्स के लिए कितना है, क्योंकि अब लड़कियों को उतना ही कुछ करना है जितना लड़कों को करना है। कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हर विभाग में, हर लाइन में सेम चीज़ है। मतलब हर जगह कंपटीशन टफ है। अब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं हो। आपको हर जगह बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो बात लड़कियों की करें तो सबसे पहले देखिए, लड़कियों का जो रनिंग होता है ना, वो 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। 5 मिनट के अंदर आप 1 किलोमीटर आते हैं, तभी आप पास कर पाइएगा। 5 मिनट से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप पास नहीं कर पाइएगा, वहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो रनिंग की बात ये रही। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो लड़कियों का हाई जंप 3 फीट से स्टार्ट होता है और 4 फीट लास्ट होता है। पूरा नंबर आपको 4 फीट पे आएगा, और अगर आप 3 फीट कूद रहे हैं, 3 फीट आपका जंप है, 3 फीट आपको करना ही पड़ेगा। इससे कम नहीं, कम से कम आपको 3 करना है, तभी आप जंप में पास कर पाइएगा। तो 3 फीट जंप के लिए चाहिए।
और पूरा नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको 4 फीट करना होगा। और रही बात गोला फेंकने की, तो गोला फेंकना मैं बताई ही हूँ कि एक बहुत ही आसान चीज़ होता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और इसका पूरा नंबर ले सकते हैं। तो लड़कियों के गोला फेंकने की बात करें तो अगर आप 12 फीट फेंकते हैं, कम से कम 12 फीट फेंकते हैं, तभी आप पास कर पाइएगा। 12 फीट से अगर आपका गोला कम है तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, होना ही होता है। कम से कम आपको 12 फीट फेंकना है। अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो आपको 16 फीट फेंकना होगा। ये जो तरीका बैठाया गया है ना पास होने का और पूरा नंबर का, बस यही है। अगर आप इसको करते हैं अच्छे से, कम आप 12 नहीं फेंकिएगा तब वहाँ से गोला में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और लड़कियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उसका ये वेट। कम से कम लड़कियों का वेट इशू कर दिया गया है। अगर आपका 48 किलो से कम वेट है ना तो आपको वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ओवर वेट का तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कम वज़न नहीं होना चाहिए। 48 किलो से अगर आपका वज़न कम है तो आप वहाँ से वज़न कम की वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो मैं अभी बताई हूँ इसको आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। अगर आप इससे कम करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। आपको फिजिकल पास करने के लिए कम से कम इतना करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे थे। और अगर आप इसको और भी बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं पहले भी बताई हूँ कि इसका मेरिट इसके फिजिकल पे बनता है। इतना आपको किसी भी हाल में करना पड़ेगा जितना मैं बताई हूँ। अगर आप इससे थोड़ा सा भी कम करते हैं, थोड़ा सा भी आप अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी वजह से, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। और मैं आपको अगले वीडियो में इसमें और बेहतर कैसे करें, मेरिट तक पहुँचने के लिए और कितना करना होगा, एग्जैक्ट कितना करने से मेरिट बनता है, तो ये सारा बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, तो मेरिट कैसे बनता है ये बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल इतना ही।